जी, कैसे हो आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें। तो सबसे पहली खबर की शुरुआत आपकी यमुनानगर से कि भारतीय मजदूर संघ की सरकार के साथ हुई मीटिंग। यमुनानगर जिले के संघ पदाधिकारियों ने किया धन्यवाद। तो गाइस यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ की जिले में मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बारे में जिले के कर्मचारियों को बताते हुए जिला मंत्री राज ठाकुर ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ और प्रदेश भारतीय मजदूर संघ द्वारा हरियाणा के कर्मचारियों के बारे में वार्ता में कई अच्छे मुद्दे पर सहमति बनवाने के लिए उनका बार बार धन्यवाद किया है। और इसके बाद भारतीय मजदूर संघ यमुनानगर के कर्मचारी नेता आशीष धीमान ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ निरंतर कर्मचारियों के हक में अच्छे फैसले सरकार से करवा रहा है और इसके साथ साथ प्रदेश के कर्मचारियों को भारतीय मजदूर संघ के साथ आना चाहिए। प्रदेश नेतृत्व ने कच्चे कर्मचारियों का असली हक दिलवाने का काम किया है, जिसके लिए वह सदा भारतीय मजदूर संघ के ऋणी रहेंगे। नेक्स्ट खबर आपकी देख लीजिए जो कि कैथल से है कि मनरेगा मजदूरों को काम न मिलने से परिवार चलाना हो रहा है मुश्किल। तो गई यहाँ पे डांड स्थित कार्यालय में मनरेगा मजदूर यूनियन संबंधित केंद्रीय ट्रेड यूनियन AIOTUC की मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान सुभाष चंद्र ने की है और संचालन जिला सचिव विनोद साक्य ने किया है। इनका कहना है कि काम न मिलने की वजह से मनरेगा मजदूरों के सामने परिवार चलाना मुश्किल हो गया है और वहीं पर आज के समय में 400 रुपये की जो दिहाड़ी है वो कुछ भी मायने नहीं रखती है। तो ऐसे में कम से कम 700 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलनी चाहिए और 100 दिन की बजाय 200 दिन साल में काम है जो मिलना चाहिए। कई बार गांव से बाहर काम करवाने का किराया भी उनकी दिहाड़ी में से काट लेते हैं, जो कि गलत है। उनका किराया दिहाड़ी से अलग है जो मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त मनरेगा स्कीम में भ्रष्टाचार भी घर कर चुका है और वहीं पर हर साल मनरेगा बजट को बढ़ाने के बजाय उल्टा घटाया जा रहा है, जिससे प्रदेश भर के मजदूरों में इसको लेकर काफ़ी रोष है। कई बार काम उस समय दिया जाता है जब फसल कटाई या लगवाई का सीजन शुरू हो जाता है, तो ऐसे में खाली समय में भी इनको काम है जो मिलना चाहिए। आगामी दिनों में काम की मांग को लेकर मनरेगा मजदूर है जो प्रदर्शन करेंगे। खबर आपकी फतेहाबाद से कि रिटायर्ड कर्मचारी संगठन फतेहाबाद की मासिक बैठक आज जिला कार्यकारिणी के होंगे चुनाव। तो गई यहाँ पे रिटायर्ड कर्मचारी संगठन फतेहाबाद की मासिक बैठक 4 मार्च यानी कि आज मंगलवार को प्रातः 10 बजे पुराना बस स्टैंड पर हुई है और इस मीटिंग में रिटायर्ड कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर जहां चर्चा की गई है, वहीं पर जिला कमेटी का चुनाव भी है जो करवाया गया है। और बैठक के माध्यम से इन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि कैशलेस मेडिकल सुविधा को लागू किया जाए, बंद पड़े इसके पोर्टल को जल्द खोला जाए। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाल करने, 60, 70, 75 वर्ष की आयु पर 5, 10 और 15% की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी करने, कोरोना काल के दौरान 18 महीने के बकाया DA का भुगतान करने, पेंशनर्स को रियायती दर पर रेलवे में यात्रा सुविधा पुनः लागू करने, फैमिली पेंशनर्स को LTC की सुविधा देने, कंप्यूटेशन की रिकवरी पहले की तरह 12 साल करने की मांग को उठाया गया है। नेक्स्ट खबर आपकी फतेहाबाद से कि मिड डे मील वर्कर्स यूनियन का जिला सम्मेलन गगनदीप कौर बनी प्रधान। तो गाइस यहाँ पे मिड डे मील वर्कर्स यूनियन का जिला सम्मेलन प्रधान गगनदीप कौर की अध्यक्षता में आयोजित है जो किया गया है। सम्मेलन में गगनदीप कौर ने सर्वप्रथम यूनियन की 3 साल की रिपोर्ट प्रस्तुत की है और वहीं पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गगनदीप कौर ने कहा कि आज मिड डे मील को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और स्कूलों में बच्चों की संख्या कम बताकर वर्कर्स को काम से हटाया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि सभी मिड डे मील वर्कर्स को पक्का किया जाए, तब तक उन्हें 26,000 रुपये वेतन न्यूनतम वेतन है जो दिया जाए। सम्मेलन में सर्वसम्मति से गगनदीप कौर को यूनियन का जिला प्रधान चुना गया है। इसके अलावा पुष्पा रतिया को सचिव, सोनू दांगड़ को कैशियर व अन्य हैं जो वो चुने गए हैं। नेक्स्ट खबर आपकी चंडीगढ़ भास्कर से कि नगर निगम के खाते में सिर्फ 86,000 रुपये, सोमवार तक नहीं मिली फरवरी की सैलरी। 2157 रेगुलर कर्मचारी अफसर, 75 कॉन्ट्रैक्ट कर्मी, 6972 आउटसोर्स कर्मचारियों को करना है भुगतान। तो गाइस यहाँ पे नगर निगम में फंड की कमी के चलते 2157 रेगुलर कर्मचारी और अफसरों को 3 मार्च तक भी पिछले महीने की सैलरी है जो नहीं मिली है और 10 मार्च से पहले प्रशासन से कोई स्पेशल ग्रांट मिलती भी नहीं दिख रही है। और वहीं पर प्रशासन से स्पेशल ग्रांट मिलने पर ही 2157 रेगुलर कर्मचारी अफसरों और 75 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सैलरी और 6972
आउटसोर्स कर्मचारियों की वेजेज है जो मिल पाएगी। और वहीं पर सैलरी भत्तों पर हर माह खर्च होते हैं 65 करोड़। तो दरअसल गाइस यहाँ पे एमसी की आर्थिक स्थिति इतनी पतली पहले कभी नहीं हुई थी। शुक्रवार यानी 28 फरवरी तक एमसी के अकाउंट में महज 86,000 रुपये थे। एमसी को अपने सभी कर्मचारियों को सैलरी, पेंशन, एनपीएस, शेयर, मेडिकल बिलों के हर महीने करीब 65 करोड़ रुपए देने होते हैं। और यही हालात रहे तो एमसी को अपनी प्रॉपर्टी पर लोन लेकर सैलरी है जो देनी पड़ेगी। और वहीं पर 2-3 करोड़ का ही रेवेन्यू आता है हर महीने। और वहीं पर गाइस यहाँ पे गुरिंदर सिंह सोढी ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम का कहना है कि सैलरी देने के पैसे नहीं है। तो इनका कहना है कि एमसी के पास रेगुलर कर्मचारियों अफसरों की सैलरी देने के लिए कुछ भी पैसा नहीं है। प्रशासन से 10 मार्च तक कोई स्पेशल ग्रांट मिलने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद ही सभी रेगुलर कर्मचारियों और अफसरों को सैलरी मिल सकेगी। आउटसोर्स को भी बाद में ही वेजेज है जो मिल पाएगी। नेक्स्ट खबर चरखी दादरी भास्कर से कि ग्रामीण सफाई कर्मियों ने मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा मांग पत्र। ग्रामीण सफाई कर्मियों ने प्रधान सुमेर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। तो गाइस यहाँ पे ग्रामीण सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा तथा मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग जो उठाई गई है। और ग्रामीण सफाई कर्मियों ने यूनियन के प्रधान सुमेर सिंह की अध्यक्षता में अनाज मंडी में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें ग्रामीण सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर रोष जताया है। और उनका कहना है कि गांव में वे अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं, स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन एरियर और मानदेय है जो बकाया है। और बैठक के बाद सभी सफाई कर्मियों ने उपमंडल कार्यालय पहुंचकर एसडीएम दलजीत सिंह को मांग पत्र सौंपा और पिछले एरियर व बकाया मानदेय देने की अपील की है। एसडीएम ने सभी कर्मियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर बीडीपीओ कार्यालय से पूरी रिपोर्ट तलब कर तत्काल समाधान करवाने का प्रयास है जो किया जाएगा। और उन्होंने सफाई कर्मियों से प्रत्येक गांव को साफ सुथरा रखने का आह्वान है जो किया है। नेक्स्ट खबर देख लीजिए जो कि यमुनानगर भास्कर से है कि सीएम से हुई वार्ता के बारे में कर्मचारियों को दी जानकारी। तो गाइस यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ की मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बारे में जिले के कर्मचारियों को पदाधिकारियों ने जानकारी दी है। और कहा कि भारतीय मजदूर संघ उत्तर क्षेत्रीय मंत्री पवन कुमार और प्रदेश भारतीय मजदूर संघ द्वारा हरियाणा के कर्मचारियों के बारे में वार्ता हुई है। कई मुद्दों पर सहमति बनवाने के लिए उनका धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री से वार्ता में लाखों कर्मचारियों के भविष्य पर सुरक्षा कवच, उसके साथ सर्विस बायलॉज पर सहमति बनवाई। और उनके साथ हरियाणा में शुगर मिल कर्मचारियों के लिए ग्रेजुटी वेतन में संशोधन जैसे मुद्दों को हल कराया। और आशीष धीमान ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ निरंतर कर्मचारियों के हक में अच्छे फैसले सरकार से करवा रहा है। नेक्स्ट खबर हंसी बरवाड़ा से कि सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका सचिव के नाम ज्ञापन सौंप 72 घंटे का दिया अल्टीमेटम, चेताया मांगे पूरी नहीं हुई तो किया जाएगा धरना प्रदर्शन। तो यहाँ पे नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने मांगों के समाधान को लेकर नगर पालिका सचिव को ज्ञापन सौंपा है। और संगठन प्रधान सुनील की अध्यक्षता में सौंपे गए ज्ञापन में कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अपनी मांगों के समाधान को लेकर वे नगर पालिका सचिव से बातचीत कर उन्हें अवगत करवा चुके हैं। पिछले लंबे समय से अधिकारी द्वारा दिए गए समाधान के आश्वासन का इंतजार कर चुके हैं, लेकिन उनकी किसी भी समस्या का हल अधिकारी द्वारा नहीं करवाया गया है। तो इसको लेकर अब पत्र में कर्मचारियों ने कहा कि यदि अगले 72 घंटे में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है जो हो जाएंगे। इनकी प्रमुख मांगे हैं कि पक्के कर्मचारियों को प्लॉट दिए जाए, पेरोल कर्मचारियों को सुविधा भत्ता दिया जाए, सभी कर्मचारियों को रेन कोट व किट दी जाए, सरकार द्वारा घोषित प्रति वर्ष 1,000 रुपये त्यौहार भत्ता दिया जाए, ठेकेदारी द्वारा कर्मचारियों का 2 वर्ष से अधिक का ईपीएफ जमा करवाया जाए, कर्मचारियों का जो ईएसआई का पैसा काटा जाता है इसकी सुविधा दी जाए, वर्तमान में ठेकेदारी पर कार्य कर रहे कर्मचारियों का करीबन 3 माह का बकाया वेतन दिया जाए आदि मांगे कर्मचारियों ने मांग पत्र में रखी हैं। नेक्स्ट खबर सोनीपत से कि प्रोत्साहन राशि में कटौती से आशा वर्कर नाराज, सरकार के खिलाफ दी आंदोलन की चेतावनी। गनौर ब्लॉक की जनरल बॉडी मीटिंग में चुने पदाधिकारी 7 को विधायक निवास पर करेंगे प्रदर्शन। तो गई यहाँ पे आशा वर्कर यूनियन गनौर ब्लॉक की जनरल बॉडी मीटिंग लहरी सिंह पार्क में हुई है और मीटिंग की अध्यक्षता मीना ने की है, जिसमें सर्वसम्मति से मीना को प्रधान, सुमन को सचिव व कविता को कोषाध्यक्ष चुना गया है।
और मीटिंग में आशा वर्कर ने सरकार पर प्रोत्साहन राशि में कटौती करने का आरोप है जो वो लगाया है। और इनका कहना है कि सरकार केवल योजनाओं की घोषणा कर राजनीतिक लाभ उठा रही है। 2022 के बाद से इस योजना के तहत भुगतान नहीं किया गया है। सरकार ने इतनी शर्तें लगा दी है कि लाभार्थी महिला उन्हें पूरा नहीं कर पा रही है। सरकार जानबूझकर अड़चनें डाल रही है और इसकी जिम्मेदारी आशा वर्कर पर डालना चाहती है। तो यूनियन ने चेतावनी दी है कि सरकार की इस चालबाजी को जनता के सामने लाया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। यूनियन ने सरकार से मांग की है कि जननी सुरक्षा योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने के लिए कागजी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, समय पर भुगतान जो किया जाए, साथ ही आशा वर्कर की प्रोत्साहन राशि पर लगी रोक तुरंत हटाई जाए। यूनियन ने सरकार से वार्ता कर समस्याओं के समाधान की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। 7 मार्च को सीटों से जुड़ी सभी यूनियन ने सोनीपत सांसद और विधायक के आवास पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन है जो करेंगे। नेक्स्ट खबर कैथल भास्कर से कि मनरेगा मजदूर यूनियन ने 700 रुपये दिहाड़ी और 365 दिन काम देने की मांग की है। तो गाइस यहाँ पे मनरेगा यूनियन संबंधित केंद्रीय ट्रेड यूनियन AIUTUC ने मनरेगा मजदूरों की समस्याओं को लेकर डांड स्थित कार्यालय में मीटिंग की है और मीटिंग में कहा गया है कि काम न मिलने की वजह से मनरेगा मजदूरों को अपने परिवारों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। और वहीं पर सरकार ने जो नीति मनरेगा मजदूरों के लिए बनाई हुई है वह उनके हित में नहीं है, क्योंकि इस नीति के अनुसार मनरेगा मजदूरों को 1 वर्ष में 100 दिन का काम देने का प्रावधान है और सरकार द्वारा वह भी पूरा है जो नहीं किया जा रहा है। और वहीं पर महंगाई के दौर में मजदूरों को 100 दिन के काम के बदले मिलने वाली मजदूरी से परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है जो करवा सकते हैं। उन्होंने मांग की है कि मनरेगा मजदूरी वर्ष में 365 दिन मिलनी चाहिए और प्रतिदिन 700 रुपये की दिहाड़ी है जो वो दी जाए। खबर आपकी शीर्षक से कि रोडवेज कर्मचारियों की राज्य स्तरीय कन्वेंशन 8 मार्च को। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा के सभी सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है, जिसमें 8 मार्च को रोहतक में होने वाली राज्य स्तरीय कन्वेंशन पर चर्चा हुई है। और मास्टर चीफ चमन लाल स्वामी ने बताया कि सभी डिपो और सब डिपो के कर्मचारियों से कन्वेंशन में शामिल होने की अपील की गई है और कहा कि सरकार ने मांगे लागू नहीं की, ऐसे में आगामी आंदोलन की रणनीति तय होगी और यह कन्वेंशन सरकार की कर्मचारी और विभाग विरोधी नीतियों के खिलाफ होगी। मोर्चे में शामिल सभी यूनियनों के पदाधिकारियों से अपील की गई है कि वे कर्मचारियों के उनके हकों और विभाग हित के लिए जागरूक करें, साथ ही अपने अपने डिपो और सब डिपो से ज़्यादा कर्मचारियों को कन्वेंशन में लाने की जिम्मेदारी निभाए। नेक्स्ट खबर आपकी चंडीगढ़ से देख लीजिए कि प्रदेश के 6000 ट्यूबवेल ऑपरेटरों का मानदेय बढ़ा। तो गई यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भारतीय मजदूर संघ के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के बीच शनिवार को हुई वार्ता में जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी, आज उनकी समीक्षा बैठक हुई है और भारतीय मजदूर संघ के नेताओं के साथ मंगलवार को यानी कि आज ये बैठक हुई है। और मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता में करीब 1 दर्जन समस्याओं के समाधान पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब राज्य सरकार ने हरियाणा के जलघरों में काम करने वाले ट्यूबवेल ऑपरेटरों का मानदेय बढ़ाने संबंधी परिपत्र जारी कर दिया है और विकास एवं पंचायत विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को जारी प्रपत्र में बड़े मानदेय की सूचना दी है। 6000 ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का वेतन भी बकाया है, जिसे जारी करने पर शनिवार को सहमति बनी थी और इन सभी को कौशल रोजगार निगम में रिपोर्ट किया जाना है। तो ऐसे में गाइस यहाँ पे राज्य में करीब 6000 ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं और उन्हें अब 11,691 रुपये के स्थान पर 12,300 रुपये मानदेय है जो वो मिलेगा और मानदेय का 13% EPF राज्य सरकार की ओर से मिलेगा, जिसमें 1% GST शामिल है। मानदेय का 3% ESI का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई ट्यूबवेल ऑपरेटर नौकरी करते हुए दिवंगत हो जाता है तो राज्य सरकार की ओर से दयालु 2 योजना के तहत भी लाभ है जो मिलेगा और सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान है जो की जाएगी। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।